परफेक्ट किस में हो? अच्छा, मैं परफेक्ट किस में हूँ सर? एक्चुअल में ये पूरे एक ही इंडस्ट्री के साथ है। ये कोई डिफरेंट नहीं है, यानी हम जैसे एक शॉप है सर, उस शॉप में सब प्रकार के सामान मिलते हैं, उसी प्रकार से एक ऑनलाइन स्टोर है और जिसके मैं रिटेलिंग करता हूँ ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, आपको दिशा के बारे में नॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की? हाँ, यस सर, यस सर। नॉर्थ की दिशा में लेफ्ट साइड में आपके क्या है? आप अपने प्रोडक्ट कहाँ पर रखते हो? एक्चुअली में सर ये प्रोडक्ट मेरे ऑनलाइन होते हैं, तो सर इसके रखने के लिए मुझे स्पेस की कोई रिक्वायर्ड है नहीं। अच्छा, वो नहीं है। तो आप नहीं। डीलिंग आप कहाँ पर बैठकर डीलिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, जो सर ये ऑनलाइन तो मेरी बुकिंग एक करते हो? ऑफिस है। ऑफिस नहीं, आप घर जी में जी घर जी। में घर में सर मैं घर पे भी करता हूँ, अपने रूम पे मैं बैठ के मैं आपका करता हूँ रूम किधर है? और ये आपका रूम किधर है? कौन सी दिशा में आपका रूम है? उत्तर साइड में है सर मेरा। तो आप ऐसा कीजिए, साउथ वेस्ट के बेडरूम में जाकर आप वहाँ पर अपना नेटवर्क चलाइए, बहुत चलेगा। जहाँ नॉर्थ वेस्ट में बैठ जाओ, कहाँ बस पे सर? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, जहाँ नॉर्थ वेस्ट में, अच्छा साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में बैठ साउथ जाओ। वेस्ट में बैठ साउथ वेस्ट में बैठ के काम करूँ सर? साउथ में वेस्ट वेस्ट में बैठकर आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत चलेगा। जहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड में बैठ जाओ, आपका बिजनेस बहुत चलेगा। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट हाँ, दोनों में चलेगा सर? दोनों में चलेगा। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। हाँ जी। और सर मैं एक दूसरा स्टार्ट करना चाहूंगा सर, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ दूसरा अभी बिजनेस सर, अभी लेकिन मैं अभी उसकी अभी कर थोड़ा नहीं पा रहा हूँ सर कुछ। अभी आप 1 बजे के बाद कॉल कर लेना। ठीक है, अभी सभी के क्वेश्चन हैं, उनको भी पूछना। अच्छा। एक क्वेश्चन है आपका, क्लियर हो गया। ओके ओके। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन ओके है सर, कोई? थैंक यू ओके, सर, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक। और किसी थैंक का यू सर। क्वेश्चन है कोई तो बोलिए। सर हम आपको कॉल कितने जी बजे कर सर। सकते हैं? मैडम आप मेरे को कॉल सेशन के बाद कर लेना मैडम, जब मर्जी कर लो। ओके सर। सर हाँ, कांता चौधरी को पूछना है। क्या मैडम? सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे मतलब हमारे घर में थोड़ा ना किच रहता है संबंध, मतलब बहू के बेटा के साथ अच्छा नहीं है। क्या है? संबंध बढ़िया नहीं है बहू बेटे के साथ, मतलब जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। आप कौन से बेडरूम में सो रहे हो जी? हम तो सो रहे हैं सर, मेरा बेडरूम का मतलब साउथ कानी का है मेरा बेडरूम। साउथ के बेडरूम में सो रहे हो? हाँ। आप सुबह उठकर जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, अपने बहू से उठने से पहले अपना काम निपटा लेते हो? हाँ, मेरा जो काम रहता है उसके उठने के पहले पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो काम क्या करेगी भाई? वो अपना जैसे मतलब जो सुबह का थोड़ा बहुत रहता है वो करती है सर, उसके बाद वो बच्चा लोग का टिफिन है, अपना चाय नाश्ता वो करती है, जैसे कपड़ा उपड़ा ला के समेट लिए, रात का मतलब कि खाना वो बन मेरा आपका कहने का मतलब कि आपकी बहू के साथ नहीं बनती, यही है ना? से भी पहले था सर, अभी 3 साल से बेटा भी बात उत नहीं करता है। ऐसा उसके कीजिए, थोड़ा ऐसा कीजिए, हाँ। कि सभी की प्रॉब्लम है, चलो आप सभी लिख सकते हो। आप अपनी बहू की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में और बेटे की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगा दें, वो आपको बहुत सपोर्ट करने लग पड़ेंगे और आपकी बात मानेंगे। नॉर्थ वेस्ट में ना हाँ, सर, हाँ। दोनों की फोटो। चाहे दोनों की रख दो, जिसको भी आपको अपने साइड पे करना है तो दोनों की लगा दो। और एक क्वेश्चन और है, जिसको अपनी सास की रखनी है वो अपनी सास की भी रख सकता है। नॉर्थ वेस्ट में वो उसकी सपोर्ट में आ जाएगा। वो बहू जो आपकी है, जो मतलब बेटा है, आपकी सपोर्ट में आ जाएगा। सर उत्तर पूरब का कोना में ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उत्तर पूर्व। आप कहाँ से तो मैडम, मंदिर वैसे में आप कहाँ से हो? हम कलकत्ता से हैं सर। ठीक है, कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता में आता रहता हूँ, 2-3 बार मैं तो अच्छा कलकत्ता कभी गया। आएंगे तो हम लोग को भी इनवाइट कीजिएगा, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगेगा। मैडम, बिल्कुल 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 ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल। भगवान के मंदिर में रख सकते हैं, मेरा मतलब पूरे मतलब उत्तर का कोना में मेरा मतलब भगवान का मंदिर है। किसकी पूजा नहीं, करते हो उत्तर आप? पश्चिम। हाँ। नॉर्थ वेस्ट मैडम, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, अच्छा अच्छा। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा अच्छा, हमको मतलब वो सुना सर, इसीलिए सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, और एक और सर, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मनी मनी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज। सुनीता मैडम, नहीं आ रहा है मनी। सुनीता मैडम, मनी आ जाएगी, वेट कीजिए, बाकी की मनी को सेट कर ले, फिर आपको बाद में करते हैं इसको।
अभी आपके पास प्लीज एक दो बताइए घंटे सर कोई अभी उपाय। अभी अभी वेट कीजिए, बताते हैं। अभी और किसी क्वेश्चन है तो बोलिए। हेलो। हाँ जी रिया मैडम बोलिए। हाँ जी। चेहरा गुड मॉर्निंग मैडम, सर। गुड मॉर्निंग। चेहरा दिखाएं मैडम, चेहरा दिखाएं। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ना पहले भी मैंने किया था हम्म, आपसे, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। हम्म। अभी एक जो शिव सागर ने प्रोडक्ट के बारे में मतलब वो सवाल किया था ना, आपने मेरे को जवाब दिया था। मैं देखो जिस साइड मैं बैठी हूँ ना, मेरे को कुछ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट का कुछ समझ नहीं आया। आपने मेरे अगर को आपको ये समझ नहीं आ रही दिशाएं, आप समझ नहीं आ रही, अभी मेरा संडे सेशन चलेगा। दिशाएं जिसको नहीं समझ में आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा संडे को। 11 बजे का टाइम है ना संडे? संडे 11 बजे मैं फ्री ऑफ टाइम आपको सिखाऊंगा। जिनको दिशाएं के बारे में नॉलेज नहीं है, 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, 32 द्वार, 45 देवी देवते, वो सब कुछ मैं बताने लगा हूँ संडे को। सर शॉर्ट ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। देखो इस साइड देखो सर, श्योरिटी मैं मैडम मेरी बात को समझिए, नहीं है तो फिर नहीं, अगर है तो फिर बात करें। संडे को आप देखिए, उसके बाद आपकी दिशाओं की नॉलेज आपको सही समझ में आ जाएंगी, तब जब मर्जी पूछिएगा। ठीक है, ओके नहीं सर। नहीं समझ आएंगी तो 1 बजे फिर सेशन में करूँगा तो तब समझ लेंगे। एक्चुअली सर जिस साइड में बैठी हूँ ना, जो ये पूरब दिशा है सर, मतलब ये यहाँ से मतलब सूरज निकलता है और इधर इधर वाले साइड से सूरज डूबता है। तो आपने मेरे को नॉर्थ साइड कहा था। मैडम इधर इधर मेरा घर है, इधर मेरा बाजार है, इधर मेरा पानी रखता हूँ, इधर में ऐसा नहीं होता कुछ। ये कैसे पता तो लगेगा? मेरे को आप ये कौन सी समझ दिशा में बैठ रहे हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप सीखिए, उसके बाद मेरे को मैसेज करना। संडे को मेरा सेशन है, कोई इश्यू नहीं है। अभी ठीक है, आपकी ओके सर। अभी लाइन में काफ़ी है, उनको पूछने के बाद अब अगर कुछ टाइम रह गया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ ओके सर। हाँ सर किसी बिल्कुल। ऑफिस को लेने में यदि उसका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो वो किस तरह का होता है? नॉर्थ ईस्ट थोड़ा मैडम मैडम एक्सेप्शनली बढ़ा हुआ है। मैडम अपना चेहरा दिखाएं, फिर बात करें। शिल्पा शर्मा जी चेहरा दिखाएं। हाँ जी मैडम, अब हाँ हाँ सर, हाँ जी बोलिए मैडम। ऑफिस को लेने के पहले यदि नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो उस ऑफिस को ले सकते हैं क्या? आपको कैसे पता लगा आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है? एल शेप का है सर, वो तो दिख ही रहा है कि उसमें नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। वहाँ पर क्या है? क्या प्रॉब्लम दे रहा है ऑफिस में आपको? क्या प्रॉब्लम दे रहा है आपको? प्रॉब्लम नहीं दे रहा, हमको नई खरीदनी है उसके लिए पूछ रहे हैं। फिर मैडम अगर खरीदना है तो फिर आप पहले शेप ही क्यों ले रहे हो? फिर आप स्क्वायर शेप लीजिए। अगर खरीदना ही है, अगर बाद में दिक्कत आएगी उसको ट्रीट करने का क्या फ़ायदा? पहले हम सही ले लें। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ा होने से क्या प्रॉब्लम आती है, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आदमी का दिमाग ज़्यादा चलता है, 24 घंटे पारा चढ़ा रहता है, गर्मी चढ़ी रहती है उसको। जब ऑफिस से घर आएगा आदमी, वो चिल्लाता हुआ आएगा, बीवी पर भड़केगा। ये होता है नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ। अच्छा, फिर आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? कैसे करोगे? वहाँ पर क्या करोगे आप? स्ट्रिप लगा देंगे। स्ट्रिप किसकी लगाएंगे भाई? किस चीज़ की? हाँ, किस चीज़ की स्ट्रिप लगाएंगे? एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगती है ना वो नॉर्थ ईस्ट में। मैडम गेट ब्लॉक करने के लिए स्ट्रिप लगती है, टॉयलेट ब्लॉक करने के लिए स्ट्रिप लगती है। बनाने के लिए कौन सी स्ट्रिप लगी मैडम? कहाँ से सीखा आपने? बनाने के लिए कौन सी स्ट्रिप लगेंगी? पड़ा है सर। क्या कहाँ से पड़ा? वहाँ पर जो अगर जोन बढ़ गया तो स्ट्रिप लगा दो। ज्यादा हमेशा बड़ा हुआ है उसमें। हम मैडम कितना भी बड़ा हो तो स्ट्रिप थोड़ी लगाएंगे। हमेशा स्ट्रिप वहीं पर लगाई जाती है टॉयलेट ब्लॉक करने के लिए और गेट की एंट्री ब्लॉक करने के लिए, अदरवाइज स्ट्रिप को नहीं लगाते। अच्छा, चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ जी सर, मेरा है। हाँ जी मैडम बोलिए। सिमरन को बोलिए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी कहाँ से मैडम आप? हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है। आप मैं कहाँ लुधियाना से? से बोल हाँ जी लुधियाना से। हाँ जी बोलिए। कल आपसे बात हुई थी ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं भी अकर्ट वर्ड में हूँ,
कौन सी है? और फर्स्ट वर्ड में मैं भी हूँ सर। ठीक ठीक ठीक, बोलिए मैडम। बढ़िया बात है मैडम, अच्छी बात है। फिर प्रणाम हाँ आपको, जी। प्रणाम आपको। हाँ जी, मेरा भी आपको हाँ प्रणाम। जी हाँ जी, बोलिए। सर मेरा ये है कि मैंने वास्तु सीखा हुआ है, बेसिक वगैरह सब मुझे पता है, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और नंबरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है मैडम। एस्ट्रो जी। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं, हो जाता है ना कि जैसे डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता तो किसी की सलाह लेनी पड़ती है, उसी की वजह से मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, लेकिन वो 99% आके एक पॉइंट पे आके ना वो चली जाती है, मतलब ग्रैब नहीं कर पाती। या तो उसका वजह ये है कि मेरे पूरे घर में येलो कलर किया हुआ है, जैसे उत्तर में भी येलो है, अगर नॉर्थ में सेम भी येलो है, सेम तो अब कलर मैं घर में पेंट है, अगर सेम कलर घर में है तो वो आपको दिक्कत नहीं देगा। नहीं देता। नहीं देता। सेम कलर आपके जो घर में है ना, वो दिक्कत हाँ नहीं जी। देगा। ये देखिए, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आपको आती है, साउथ में आपकी विंडो है, देखिए है, है। बस उसको बंद कर दीजिए अपॉर्चुनिटी। वो पक्की बंद है सर, वो तो बंद है पक्की। साउथ वाला तो मैं कभी खोलती नहीं कुछ भी। और कहाँ से है फिर जो आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है और ग्रैब नहीं हो रही? कहाँ पता पर नहीं आपके क्यों। साउथ वेस्ट में विंडो है, वेस्ट में है, कहाँ पर है देखिए ना, कुछ तो है। वहाँ पर साउथ की दिशा में रोशनी आ रही है, वेस्ट में रोशनी आ रही है, कुछ तो है। नहीं सर, वेस्ट भी बंद है, तकरीबन वेस्ट बंद है मेरा। वेस्ट और साउथ दोनों ही बंद कर रखे हैं मैंने। लेकिन मुझे यही डाउट होता है कि येलो कलर की वजह से ये होता है शायद, क्योंकि नहीं चार दीवारी है ना जो घर के, उसको येलो कलर से पेंट किया हुआ है। मैडम, मेरी बात को समझे। अगर सेम कलर घर में है ना, तो आपको हाँ दिक्कत जी। नहीं देगा। नहीं देगा। फिर तो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं आनी थी। फिर तो आपको हाँ अपॉर्चुनिटी भी जी। नहीं आनी थी, फिर आपका काम भी नहीं सीख चलना था, यही कितना कुछ भी नहीं सीखना था। आप कौन से रूम में बैठकर टैरो रीडिंग ये करते हो? आप कौन सा, आप घर में ही करते हो सारा कुछ? हाँ, मैं वेस्ट में बैठती हूँ सर। हाँ, वेस्ट में बैठते हो। वेस्ट में बैठती हूँ और मेरा फेस जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही होता है। सिटिंग मेरी वेस्ट में आप है। नॉर्थ वेस्ट में बैठ सकते हो? फिर बताना मेरे नॉर्थ को। नॉर्थ वेस्ट में। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ वेस्ट में ही है तकरीबन मेरा वो चेयर, मेरी पूरी वेस्ट में है। एंट्री मेरी नॉर्थ से होती है कमरे की। मैडम ऐसा नहीं, आप प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में बैठोगे। ये छोटा सा घर कैसे हो, वेस्ट भी आ गया, वेस्ट नॉर्थ भी आ गया, नॉर्थ भी आ गया, नॉर्थ नॉर्थ नहीं, वेस्ट मैं भी आ रूम गया। की बात कर रही हूँ सर, मैं रूम की बात कर रही हूँ। मैंने रूम का सिंगल को मत काटिए, मैं पूरे घर के जोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट में बैठ। हाँ, जब बच्चा रोता है तो वो कहाँ, किसके पास जाता है? माँ के पास। तो माँ का कोना कौन सा होता है? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट होता है, चंद्रमा का कोना होता है, ठीक है हाँ, ना? नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, तो चंद्रमा माता का कारक होता है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में जाएं, वो आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। सर अगर मैंने तो बहुत सी रेमेडीज कर रखी है, मून भी लगा दिया वहां पे वाइट कलर मैडम का। मून लगा लो, क्या फ़ायदा? आप अपनी फ़ोटो लगाइए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। अपना पिक्चर लगाऊं? हम्म। ठीक है सर, सिक्के वगैरह सब रख रखे हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा, जैसे सब कुछ ब्लॉक हो रखा है। ऐसे करो, आप मेरे को पर्सनली भेजो, मैं देख लेता हूँ। फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट जी हाँ। देखूंगा, बेफिक्र हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखूंगा। क्योंकि कोई मैंने ना, जो जिनसे मैंने किया था मतलब उनकी टिप्स ये थी कि कांच के बाउल में सिक्के भर के, कुछ कंचे भर के रख दो, तो मैंने सब कर दिया, मैडम पता नहीं सर मैं ऐसे। मैडम मैं रेमेडीज नहीं बेचता। मेरे पास कोई भी आ जाए, मैं रेमेडीज नहीं बेचता, सीधा इलाज हम्म। करता हूँ। कांच में, ऐसे कांच में किस्मत बदल जाएगी? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं किस्मत बदलेगी। मैं घर में डाल लूँ, किस्मत बदल जाएगी? नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी से कितने लोगों की किस्मत बदलते देखा है आपने? मेरे को 15 साल हो गए करते सिलाई। आपको लैंड एनर्जी के बारे में पता है कुछ? किसके बारे में? लैंड एनर्जी के बारे में। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही। लैंड एनर्जी के बारे में पता है आपको कुछ? लैंड एनर्जी। हम्म। हाँ जी, वो जियो स्ट्रेस वगैरह आप पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, जियो स्ट्रेस बारे में पता है सर। चलो, बात कर लेना मेरे से एक बार, कि जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम का हाँ हल जी। निकाल दूंगा मैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, निकालूंगा। थैंक यू ऐसा सर। नहीं, थैंक क्योंकि यू। समय काफ़ी ले लिया मैंने आपका। हाँ जी हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो कुछ बोलिए।
और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मनी आने के लिए बताइए ना। बताते हैं मैडम, बताते हैं, सभी का क्वेश्चन पूछ लें एक बार, जो फर्स्ट टाइम आ जाए। और कोई पूछ रहा नहीं है ना, मधु और कोई सिंगल जी पूछ रहा नहीं है ना, इसीलिए। पूछेगा, पूछेंगे मैडम, पूछेंगे। हाँ जी मधु सिंगल जी, आपका क्वेश्चन कोई? सर अभी फिर आपसे बाद में बात करूंगी, अब इन लोगों को पूछ लो, इनको हाँ जी, मौका हाँ जी दो। मैडम, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो फिर भी मेरे स्टाफ मेंबर हो, तो स्टाफ मेंबर को जब मर्जी फ़ोन कर लें मेरे को, कोई इशू नहीं। हाँ सर, जरूर जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर सर एक दूसरे के काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वीरेंद्र बालू भाई वसवा। पम्मी, पम्मी जी आपका भी क्वेश्चन है? रिद्धि कश्यप, आज रिद्धि कश्यप मैडम चुप चुप सी हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा ग्रुप में यही बोलती है। हाँ जी रिद्धि मैडम, गुड आपका भी मॉर्निंग क्वेश्चन? सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं आज क्वेश्चन नहीं, आज मैं सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने कहा जब आप क्लास मैं, देते हो ना तो उस टाइम मैं पूछती रहती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा ग्रुप सूना सा हो आज गया रेमेडीज मैं। का है ना सर, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहा ग्रुप सूना सा पड़ा, रिद्धि मैडम नहीं आई। नहीं नहीं, मैं यही हूँ सर, आज मैं सबकी सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है। रिया रूबी जी, कुछ आपका क्वेश्चन हो? संडे को हमारी क्लास नहीं सर। रहेगी दिशाओं के बारे में, सभी को दिशाओं के बारे में बताएंगे हम। जी सर। बिल्कुल। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन हो? हेलो सर। हाँ जी रिया मैडम बोलिए, अपना चेहरा सर दिखाएं, अपना चेहरा दिखाएं। हेलो हाँ सर, जी। मैंने ना 8 8 तारीख को, 8 जुलाई को मैंने वोकेशन पे जाना है मंसूरी। हम्म, तो सर मतलब मैं जा पाऊंगी? मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे को मतलब फ्री में वोकेशन मिल रही है, तो मेरे को इसके लिए कुछ बताओ कि बस वो मान जाए, मतलब जाने के लिए 3 दिन का टूर है सर। मेरे ना बहुत फ्री में ना, मेरे को बहुत सारे मेरे को वोकेशन मिले, पर मेरे हस्बैंड ने मना मैडम कर दिया। सिंपल लॉजिक है, आप अपने घर के, अपने हस्बैंड की फ़ोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, वो आपकी बात मानेंगे। अच्छा सर। सर अपनी ही लगानी पड़ेगी? आपने जाना है तो अपनी वेस्ट में लगा दो। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मसूरी जाना तो अच्छी बात है, इतनी गर्मी में जितना बिल आप वहाँ पर फूकोगे ना, तो घर में एसी चलाकर उसका बिल भर दो। सर एक्चुअली फ्री में है ना, इसलिए तो मेरा बहुत मन है कि मैं जाऊं, मतलब। जाओ जाओ जाओ, आशीर्वाद, निर्मल बट निर्मल बाबा वाला आशीर्वाद है। अरे सर वो तो फेल हो गए निर्मल बाबा जी तो। चलो कोई नहीं, सर वो कभी नहीं 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 कभी नहीं गोली नहीं को नहीं बोल। नहीं 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 नहीं, फिर फेल नहीं हुआ था, उसको लोगों ने फेल कर दिया। अरे सर क्या है, वो कभी गोलगप्पे बोलते हैं खाने को, कभी कुछ बोलते हैं सर, ऐसा भी होता है कुछ? सर बताओ सच में सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, तभी तो वो फेल हो गया। अगर ऐसा कुछ होता हो तो फिर सभी चल जाता ना, ऐसा ठीक कुछ है नहीं सर, होता। मेरे को वेस्ट में लगानी पड़ेगी पिक्चर? अपनी वेस्ट में लगा लो, हस्बैंड की नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, वो आपकी बात मान लेगा। अपनी सास की भी लगा दो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में? में। हाँ ठीक है, जी, ओके। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। सर एक आपने बात बताई कि कोई विश हो तो आप लिख दो, तो कौन से कॉर्नर पे लिखेंगे हम उसको? वेस्ट में अपनी फ़ोटो के पीछे लगा कर लिख दो मैडम। अच्छा, कोई भी फोटो, कोई भी जैसे भी फोटो। कोई भी फ़ोटो हो, उस पर आप लिख दो मैंने BMW गाड़ी ले ली है, फ्यूचर टेंस में लिख दो। अगर आप लिख दोगे तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सर कोई भी लिख सकता है? कोई भी लिख सकता है जी, विश सभी की लिख सकते हैं। हस्बैंड, मतलब अपनी हस्बैंड। पीक होनी चाहिए वेस्ट साइड में। तो सर ये सर अपनी दिशा फोटो कौन की सी है? क्या क्या? क्या मैडम, एक एक कर बोले। नहीं सर, ये जो आप सर बोल, सर जो आप डिश के लिए बोल रहे हैं वो अपनी फोटो के पीछे लिखने का है क्या सर? हाँ जी हाँ जी, अपनी फ़ोटो के पीछे लिखने का है। सर दिशा कौन सी? वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट पूछ रही थी, हाँ वेस्ट वही वही। वेस्ट वेस्ट। वेस्ट में पिक लगा दो, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर नमस्कार सर। नमस्कार आपने योगेश जी, रेमेडी नमस्कार। ऐसी बोली, बोल पड़े। हाँ जी योगेश जी बोलिए, योगेश जी बोलिए, योगेश जी आए, नया योगेश जी आए। हाँ जी योगेश जी बोलिए।
सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। सर मैं वडोदरा गुजरात से बात करता हूँ और मेरा गवर्नमेंट जॉब है। मेरा प्रॉब्लम नींद का है। कांता मैडम, आप अपने आप को म्यूट करें, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कर रहे हैं सर कोई। हाँ जी योगेश जी बोलिए। सर मैं वडोदरा गुजरात से बात करता हूँ और मेरा गवर्नमेंट जॉब है। मेरे को रात को नींद नहीं आती सर, क्या करना चाहिए उसके लिए सर? भगवान से प्रार्थना बात करता हूँ कि मुझे 3-4 घंटा भगवान मुझे नींद दो, नींद नहीं आती, उसके लिए कोई उपाय बताना। नींद बता रहा हूँ, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ से रिद्धि मैडम है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है ना? तो बताता हूँ। तो आप कौन से बेडरूम में वैसे सो रहे हो? है दिशाओं के बारे में नॉलेज है? नहीं, इतना तो ज्ञान नहीं है सर। चलो आप एक ऐसा काम करो, लिख लो, सभी लिख लो, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, लिख लो, आप सभी लिख सकते हो। बढ़िया बन निकालना मेरा चार, एक और चार। जी सर बोलिए। 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, और चार, 1 सेकंड वेट। ये कितने मेरा चार। हाँ जी रिद्धि मैडम बताएं आप। जी सर। बताएं आप इनको। सर वो मुझे ना अपना रजिस्टर लेना पड़ेगा, उसमें मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है 16 चावल के दाने साबुत। नहीं 16 का क्या मतलब हुआ मैडम? 16 ही तो लिखवाया था आपने सर। 16 दिन करने हैं मैडम उसको, 16 दिन। हाँ 16 दिन करने हैं यस। आपने ऐसे बस हो गया फिर। साबुत चलो चावल के दाने, आप लिख क्योंकि लो, ना आप मेरे सभी को लिख नींद लो, आने लग गई ना, जैसे सोती हूँ। आप सभी लिख लो, आप सभी लिख लो। योगेश जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, तो देखो नीचे क्या है। योगेश जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। जिनको कफ एंड कोल्ड रहता हो, मैडम आप भी लिख सकते हो, जो मेरे लुधियाना से हैं, क्या नाम है उनका मैडम का? सिमरन। शायद ठीक है, आप भी लिखो, ये मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। सर 1 मिनट में पेन ले लूँ फिर। ले जी, ले 1 लीजिए। मिनट। योगेश जी लिखिए, आप लिख लीजिए। जी जी सर। हिल रहा है, देखिए हिल ही जाता ना कर। जिनको कफ एंड कोल्ड रहता है, इंसोमेनिया, जिनको रहता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनके पेट में पानी भर जाता है, जिनके पेट में पानी भर जाता है, लेफ्ट आई में, जिनका एक पार्ट सुन्न हो जाता है, लो बीपी, ये प्रॉब्लम हमें मून देता है। लिख रहे हो मैडम आप? सिमी मैम, सिमरन मैम लिख रहे हो? हाँ जी सर लिख रही हूँ। अब दोबारा फिर हाँ जी रिपीट सर लिख रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कफ एंड कोल्ड, इंसोमेनिया जिसको रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन, पेट में पानी भर जाना, लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम हो। सर मेरे साथ है ये सेम। चलो आप लिख लेफ्ट लीजिए। आई वाली प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई वाली प्रॉब्लम और कफ एंड कोल्ड। आपको ये पता है आपको मून प्रॉब्लम दे रहा है? हाँ मैं मून की रेमेडीज करती हूँ तो मेरे को क्या कुछ करते रिलीफ हो, मिलता क्या है। करते हो? मून की रेमेडीज करती हूँ सर मैं। क्या करते हो मून के रेमेडी? मून की रेमेडी करती हूँ सर, जैसे मैं कच्चे दूध से नहाती भी हूँ और कच्चा दूध दान भी करती हूँ, जैसे जानवरों को फीड करती हूँ तो दूध में पानी मिलाकर। अब तो गर्मी है, वैसे भी अच्छा है मैडम राहु वो केतु के लिए। पुराना हो गया,
अभी आपको नई टेक्नोलॉजी देता हूँ, कर देखना, 16 दिन हाँ जी, हाँ में जी। ख़त्म हो जाएंगी। और जो योगेश जी बोल रहे हैं ना, जब इन्होंने पहली रेमेडी 2 दिन में स्टार्ट कर दी ना, तो ये अपने आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है मेरे को। ये रिद्धि मैडम को भी पता है। बॉडी का एक पार्ट सुन्न हो जाना, ये भी मून होता है। लो बीपी, ये भी मून की वजह से होता है। आप लिखिए। सर हाई बीपी किसकी वजह से होता है, जुपिटर की? वो बढ़ेगी तो जुपिटर देगा ना मैडम। हम्म। ग्रोथ तो जुपिटर ही करता है ना, ग्रोथ हाँ जी, जुपिटर हाँ ही जी। करता है। वैसे वैसे मंगल देव मांगता है। मंगल बीपी जब खून का दौरा बढ़ेगा तो मंगल ही करेगा ना। हम्म। लो बीपी मून का होता है। तो आप रेमेडीज लिख लीजिए। आपने एसी चला दिया। आपने चावल लेने हैं, 1 चम्मच चावल लेने हैं, उसको छन्नी में लेकर, 1 चम्मच छन्नी में लेकर, जो लोहे वाली छन्नी होती है ना, उसमें जला लेने हैं चावल को। लोहे की छन्नी में जला लेने हैं। क्या और कर लेनी है? लोहे वाली छन्नी नहीं होती जिसमें चाय को, आटा, आटा छानने वाली? नहीं नहीं, आटा छानने वाली नहीं होती, चाय की पोनी, वो भी चल जाएगी, वो भी चल जाएगी। चाय वाली। ठीक है, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लो, आटा वाली ले लो, चाय वाली ले लो। चाय वाली छोटी होती है, 1 चम्मच उसमें, वो जो आटे वाले में चावल खिलर जाएंगे, राइस खिलर जाएंगे, हाँ जी, तो उसमें डालो, 1 चम्मच डालकर उसको बर्न कर लो। ठीक है, ठीक है। उसको बर्न कर कर एक कांच के गिलास में दूध डाल लो। कांच के गिलास में दूध डाल लो। दूध डालने के बाद उस जो चावल है, जले हुए चावल, उसको आप पानी में डालें। पानी में डालने के बाद आपको अपनी कोई भी फिंगर से उसको हिला लेना है। फिंगर को हिला लेना है और हिलाने के बाद उसको सिंक में डाल देना है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना, मेरा नेट चला गया था। चावल को चाय पोनी में बर्न करें। बर्न करने के बाद एक कांच के गिलास में थोड़ा सा दूध डालें और उन चावलों में उनके बीच में डाल दें और एक उंगली से, कोई भी उंगली ले लें, उसको आप जहाँ से आप शहर का बर्तन धोते हो वहाँ पर उसको डाल दें। तो आपको ये प्रॉब्लम 16 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैडम दूध के साथ, पानी में? दूध में, दूध में मैडम, दूध में। हमारी सर जो 16 दिन रोज करना है क्या? 16 दिन डोज, 16 दिन। अभी तो दूसरे तीसरे दिन में रिजल्ट मिल ही जाएगा आपको। योगेश जी जब नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे, हमको नेक्स्ट वीक में आएंगे तो बताएंगे जरूर, बताइए जरूर। जी जी सर। पक्का मैं बताऊंगी सर। हाँ बिल्कुल। तो मैडम दूध से नहाने से नहीं होता, मैडम दूध से नहाने से नहीं ये काम चलेगा, क्योंकि हमने उसको सेंक, अपने शरीर की मैल तो हम निकाल रहे हैं दूध से, उसका क्या फ़ायदा। तो आप उसको सीधा उसमें फ्लश आउट करो, सॉरी शेक में करो, राहु में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझाएंगे, आप जब मर्जी आप मेरे से बात कर लिया करना, तो मैं आपका नंबर फीड कर लूँगा, तो जब मर्जी आप मेरे से कॉल कर लिया करना। मैंने नंबर फीड नहीं किया, आप व्हाट्सएप पर हेलो लिखोगे तो मैं फीड कर लूँगा, ठीक है। हाँ जी, और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ। एक और प्रॉब्लम है, जिसका राहु 8th हाउस में बैठा हो, मेरे बेटे का है, वो 14 ईयर का है। उसकी मुझे बड़ी चिंता रहती है। लगन वैसे तो अगर लगन राहु अच्छा कौन है सा तो वो है? अच्छा गया है। लगन हाँ कौन जी? सा, लगन कौन सा है? बच्चे का लगन कर्क है। तो 4 नंबर वाले तो वैसे मैडम बड़े सेंसिटिव होते हैं बात में। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। किसी से फालतू बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता है वो घर में वाले से। बिल्कुल। चलो अभी बताते हैं मैडम, आपका बात कर लेना। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर किसी का शनि प्रॉब्लम में हो, शनि प्रॉब्लम क्या दे रहा है? शनि प्रॉब्लम नहीं देता, राहु प्रॉब्लम नहीं देता, किसने आपको वहम में डाल दिया?
सर वही वो जब बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है तो सब कह रहे हैं शनि थोड़ा डाउन है, राहु में प्रॉब्लम है। बच्चे का लगन कौन सा है? सर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे लगन तो नहीं पता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेंड कर देना, देख लेंगे। अच्छा ठीक अगर ठीक पता है तो बोलिए। नहीं और मुझे किसी नहीं का पता। क्वेश्चन है? आप ऐसे कीजिए, अब एस्ट्रो सेज पर जाएं, फ्री कुंडली बना लें और मेरे को व्हाट्सअप कर दें। 1 बजे से 2:30 बजे फिर लाइव होऊंगा, तो तब बता देना, ठीक है? अच्छा सर किस कैसे सर मेरे एक को क्वेश्चन पूछूं? पूछ लेना, 1 बजे से 2:30 बजे। हाँ जी मैडम, बोलिए। सर जैसे वैदिक में लोग डराते हैं इस चीज को कि राहु गलत इफेक्ट देगा, शनि गलत इफेक्ट देगा। सर ये वैदिक में तो ये बहुत डराते हैं, क्या क्या देगा? गलत इफेक्ट। जैसे दशा चल रही हो, अगर आपको महादशा चल रही हो। अगर आपको पंडित लोग, वास्तु वाले आपको डराएंगे नहीं तो वो पैसा कैसे लेंगे? सर किसी की नींद खराब करके क्या मिलता है पता नहीं। उन नहीं उन सर उन 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 ये उनको बिल्कुल सही उन कह रही हूँ मैं। उनको तो आराम से नींद आ जाती है ना, पैसे लेकर। ये बात तो ठीक है सर, बिल्कुल राइट। मैं कभी कभी किसी को ऐसा नहीं कहता है राहु की दशा आई, शनि की दशा आई। ये रिद्धि मैडम है, इनको राहु की दशा भी 18 साल स्टार्ट हुई, इतनी डरी हुई थी ना, वह पूछो ही मत। अब नहीं डरी मैं सर। अब जब से आपसे बात हुई है ना, अब मेरे माइंड से ये सब कुछ निकाल दिया मैंने। हाँ, कुछ नहीं होता। राहु को कंधों के ऊपर बैठाकर नचाओ, ले चल भी चल, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, चल। ऐसे चला दिया उसको। राहु को सर पे बिठा लो, बस कुछ नहीं होता। सर बहुत डरा मैंने भी इतना पैसा खिलाया किसी समय, मेरे को खुद को सीखना पड़ा। अभी कुछ भी आ जाए पड़ेगा। बिल्कुल मैडम। सर मेरी भी 7.5 चल रही है अभी, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है इसमें तो मुझे। कौन सी? मेरी 7.5 चल रही है। अच्छी बात है, मेरे को 7.5 ने मीर बनाया है, मोदी को 7.5 ने। वही तो कह रही हूँ कि तब से मेरे को एंजॉयमेंट मिल रहा है भी। हाँ अच्छा लग रहा है कि मेरे जो काम नहीं हो रहे थे उल्टा वो होने लग गए हैं। हाँ, आपका लगन कौन सा है मैडम? मेरा लगन है जी वृषभ, 2nd नंबर। तो अच्छी बात है। किसकी दशा है आपकी? मीन मेरी राशि है मीन और मेरा लगन है वृषभ। चलो अच्छी बात है, वृषभ लगन। तो फिर आप सूरज दशा मेरा दशा कुंडली दशा में दशा नीच का है। दशा ओके, दशा अच्छा सर, अच्छा दशा। इसको बोलते हैं लगन। तो सर बेटे का लगन कुंभ है। ओके, इसको बोलते हैं, मुझे अब समझ आई। तो शनि की दशा तो बढ़िया है, कुंभ का लगन है तो उसके लिए तो शनि बढ़िया है। कौन कहता है गलत है? पता नहीं सर, शादी में थोड़ा डिले हो रहा है तो सब लोग तो शादी में डिले हो रहा है तो आपको साउथ वेस्ट को उठा दो वहाँ से, वो बोला तो है मैंने आपको। वो तो मैं आज तो मेरे को कैसे पता लगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट में पौधे हैं? हाँ जी नहीं सही बात है सर। मैंने कौन सा आपके घर गया हूँ जब मेरे को पता है। अब पौधे उठा दो, अगर बात बन गई तो व्हाट्सएप पर मिठाई भेज देना, हम वहीं से उठाकर सभी ग्रुप वाले खा लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बात और थी सर, मेरी एक बात विवान जी और थी। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब साउथ वेस्ट में आपने बोला कि ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए, है ना? सब बोलते हैं अभी उसको हैवी रखो, वैसे हैवी रखो, लेकिन प्लांट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोगों का लान बना हुआ है, वहाँ पहले से बड़े बड़े पेड़ है, वो कैसे उठाएं? फिर वो तो पेड़ है, अभी नहीं उठ सकते। आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन पता है? साइकिल ऑफ क्रिएशन पता है? नो, ये नहीं पता। चलो अभी इसकी क्लास नेक्स्ट संडे को होगी, आप ग्रुप में डाल देना। सर मेरा एक ही टूल है मेरे पास, जो भी चीज मुझे प्रॉब्लम देती है मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल ट्रेनर भी हूँ। अच्छी बात है। तो मेरी मेडिटेशन से हर चीज सॉल्व हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। दिशाएं दुश्मन सब एक साइड है, जो मेडिटेशन है ना वो अपना खुद ही मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल जाते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। मतलब होता है ना जैसे कुछ चीजें हम लोगों वो आपने सरताज का गाना सुना है ना? केड़ा? थोड़ा सा केड़ा सब देवते मनाए पर तू ये नहीं मन्या, सुने? सेकंड पैरा शायद होगा। हाँ जी। सब देवते मनाए कि तू ही नहीं से मन्या, सब कीतियां दुआवां। किवें से गाना से मैंने याद भूल गया। सब तो बेस्ट यही है कि मेडिटेशन करो बस। नहीं मैडम, आपकी मेडिटेशन पे मैडम मैं आपको यही बात का जवाब देने लगा हूँ। सब देवते, अब मैं आपको बोल दूँ मैडम, आप मेरे से बात कर रहे हो,
मैडम आपके ऊपर शनि चल गया, राहु चल गया है, आप इस लाइन में क्यों आई, मेरे को ये बताएं, आपको क्या जरूरत थी? मेरे को हम्म सर मैं सच बताऊं, मैं क्यों आई मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों आई। मैं आई नहीं, मुझे कोई मेरी ऐसी मतलब मेरा कोई पास कर्मा मुझे लेके आया इस लाइन में। कर्मा नहीं मेरी लेकर कुंडली आया। में भी लिखा आपके हुआ है आपके कि एट्थ हाउस में कौन सी राशि है? 8th हाउस में मेरा बुध है जी, बुध। हाँ तो वह बुध बैठा हुआ है। आगे बात, एट्थ हाउस में आदमी को स्पिरिचुअल बना देता है, अकल्ट की नॉलेज देता है। मैं आप खुद बोल रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं था इन चीजों से, ना मेरे घर वाले मानते थे। मैं सिख मैडम, परिवार से बिलोंग करती हूँ। हाँ बिल्कुल यही है सर बस। मैं अभी अभी यही कल्ट में आपको वो मेरा लेकर बहुत आया है। पास्ट कर्मा था, मुझे नहीं पता। लोगों के लिए कोरोना जो है ना एक कर्ज बना, लेकिन मेरे लिए वो वरदान बन गया। मैंने कोरोना में अपनी इतनी विद्याएं सीखी, रज के मतलब जिਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ना कि रज के मतलब परमात्मा ने ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ विद्या सीखी है, मैं रज के पैसा बनाया। ठीक है ना, मैं रज के सर पैसा अभी बनाया। आपके साथ काम करूंगी तो मैं भी पैसा बनाने लग जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई मैं लुधियाना तो मैं इतना आता जाता हूँ, जब सोचिए मत, बहुत आता हूँ लुधियाना, पास में तो है, 60 किलोमीटर है मेरा। तो चलो अभी थोड़े से क्वेश्चन को, हाँ जी मूव कर, थोड़े से क्वेश्चन मैडम कर लेंगे कस्टमर के, फिर वो प्रॉब्लम आने लग पड़ेगी, बातें तो चलती रहती हैं। हाँ जी बोलिए, किसी का और का क्वेश्चन है तो बोलिए कुछ। हाँ जी सुनीता मैडम, आप हिला रहे थे हाथ, बोलिए। सर हमें भी पैसा बनाना है, पैसा ब्लॉकेज है, केबीसी में जाना है। केबीसी में जाना है, तो केबीसी में कौन लेके जाता है? कौन सा गेट है जो हमें केबीसी में लेके जाता है? आप लिख लो फिर। नहीं, आप लिख लो फिर, आज लिख ही लो, लिख लो। बात ही नहीं होती। नहीं, आपने मेरे को केबीसी का बोला है और कुछ नहीं बोला मेरे को। आपने देखा, आपने बोला आपने बोला लॉटरी कैसे लगेगी? नहीं मैडम, वो भी तो लॉटरी है। हाँ वो थोड़ा क्वेश्चन आंसर का बहुत शौक है इसी। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आपका चेहरा बहुत हिल रहा है, बैठिए। क्वेश्चन आंसर का बात नहीं, आपका मतलब है कि लॉटरी कैसे लगेगी। आज सभी को लॉटरी का टिप्स दूंगा। लॉटरी हमें कौन लगवाता है? राहु। आप बोल देंगे राहु कुछ देता नहीं। हाँ जी बबीता मैडम, राहु कुछ देता नहीं। नहीं राहु तो अगर कलयुग का राजा है सर। मेरा राहु 11th हाउस में है। राहु मेरा आपके गेम्स भी फिर वहीं से आ रहे हैं ना। मेरा 5th 11th हाउस एक्टिव है, मैंने अपना कर रखा है। 10th हाउस में है। मुझे अप डाउन उठा नचाता है मुझे कभी। उसको जाकर 11th हाउस में एक्टिव कर दो बस। आप एक बार होता है जिसका 10th हाउस में राहु हो ना, वो उसको पॉलिटिक्स में चला जाइए, झूठ बोलकर जितना मर्जी पैसा कमा ले। पता है आपको? पता है, लेकिन झूठ नहीं ना बोलना चाहती मैं, अपने कर्मा ये नहीं मेरे को समझ आई। मेरे पास ना 15-20 है, वो झूठ नहीं बोलते पर अंदर खाते काम करते हैं। पैसा तो उनके पास बहुत होता है, ऐसे नहीं बात। नहीं सर, अंदर खाते नहीं, मतलब मैं जो अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच चुकी हूँ वहाँ मेरी अपनी मेरा सबकॉन्शियस या मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। तो पैसा उनके पास बहुत होता है। 10th हाउस वाले का मुझे तो पहले भी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, वो लुधियाना से ही हैं, वो भी मतलब आपकी तरह ही हैं। उनके साथ भी ऐसे बातचीत करते, वो मेरे फ्रेंड बन गए थे, अच्छे काम करते हैं वो। उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तू इस लाइन में चले तो 10 लाख लोग तुझे सुनने के लिए आएंगे। मैंने कहा बस भाई बस इतना झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। ये सही बात है। 10 नंबर राहु वाले के पास पैसा बहुत होता है। सर पैसा होता है, पता नहीं होता, पर मेरी ये वो बात अलग है, छुपा लो, वो बात अलग। नहीं 7 नंबर से सर मैं रूल करती हूँ ना, तो 7 नंबर वाले जो है ना वो थोड़ा अलोन होते हैं, मतलब दुनिया से कटना चाहते हैं। ये भी मेरी एक खासियत है मेरे पे। और वैसे भी मेरा पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। आप न्यूमेरोलॉजी को छोड़ो, पहले क्वेश्चन लिखो। इनको पहले लॉटरी का फार्मूला दे दे। सुनीता जी बोलेगी मैं लॉटरी लेने के लिए बैठूँ, ये अपनी बातें हाँ जी लॉटरी का फार्मूला दो जी। लॉटरी जब आपने लेनी है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख,
और 31 तारीख। राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा या राहु की प्रत्यंतर दशा, में लीजिए और घर की साउथ वेस्ट दिशा से लॉटरी को खरीदें और फिर उसको घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखें। सर साउथ वेस्ट दिशा को साउथ वेस्ट दिशा से खरीदनी है, अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा से खरीदनी है। और फिर उसको घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखना है। ओके मैम। सर लेकिन क्या करें, केबीसी से कॉल आ जाए वो बताइए। केबीसी से कॉल आ जाए, कॉल आ जाए केबीसी से, बस सिंपल केबीसी का लोगो जाकर आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दो और अपनी फ़ोटो के पीछे लिख दो मेरे को जो लॉटरी कितने की है, केबीसी की 5 करोड़ की लॉटरी है जो क्या है। सर अभी शुरू नहीं हुआ, पता नहीं। अच्छा हुआ नहीं तो जितनी भी हो 7 करोड़ की हो, बीच में 1% मेरे को दे देना। सर वेस्ट में उसका लोगो लगाना है ना? नहीं, नॉर्थ वेस्ट में लोगो लगाना है, तभी तो वो सपोर्ट करेगा ना, मतलब सहयोग करेगा ना उनको। स्पोर्ट का जोन है। हाँ वो सहयोग करेगा, तो वेस्ट दिशा में आप फोटो लगा देना उनकी। और आपको पता है जो केबीसी का स्पॉन्सर का नाम क्या है, पता है आप? हाँ जी, सिद्धार्थ बासु है, सिनर्जी। हाँ जो भी है उनको आप वेस्ट दिशा में और नॉर्थ वेस्ट दिशा में दोनों में रख दो फोटो उनकी, या उनका नाम। रख दो, ठीक है। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो अभी क्लास का टाइम काफ़ी हो गया है, कस्टमर मेरे भी आने वाले हैं। अगर किसी का 1-2 क्वेश्चन। आपने जो बोला कि मैं अपने 10th हाउस के राहु को 11th में कर लूं, तो कैसे, क्या शनि के उपचार करूं, फिर शनि की रेमेडीज करूं? क्यों मैडम, टैटू एक्टिवेशन किस लिए बने हुए हैं हमारे? ये देखिए आपका कल का क्वेश्चन था। हाँ जी, ये देखिए बना कुछ दिख रहा है? हाँ जी, टैटो बना हुआ है ना। क्या बना है? ये फुल मून बना हुआ है। फुल मून, बिल्कुल। हाँ, वह यही बॉडी पार्ट पर कहीं ना कहीं एक्टिव करें। आपको बता दूंगा ये कैसे इसको देखते हैं। ये आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कैसे पैसा लेना है, राहु से पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, वो आप देखिए। सर आपने अभी बोला ना कि आपके पास पैसा बहुत होगा, लेकिन मैं पता क्या चाहती हूँ कि जो मैं पैसा मैंने खुद विद्या सीखी है, मैं अपने लिए अर्न उससे करूँ। तो मैं हस्बैंड से मांग के कोर्स करती हूँ, तो फायदा क्या है? वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ कि मैं रोज किसी से मांगूं। आप मेरे से कोर्स कर लो, कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको लुधियाना के इतने कस्टमर दे दूंगा ना, कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से। मेरे पास इतने, मैं फ्रेंचाइजी भी देता हूँ, ठीक है। लुधियाना के मेरे पास हज़ारों कॉल्स आती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी मुंबई के मैडम अभी आज ज्वाइन नहीं हुई, तो मैं आपको बता देता। चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर हम भी ऑकल्ट सीखना चाहते हैं। ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, सीख लो मैडम, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप करो, हेलो लिखो, आपको ग्रुप की लिंक भी मिलेगा, सिखा भी देंगे, कोई इशू नहीं है। मेरी एक खूबी है कि मैं दिन में 25 बैच लगाता हूँ सिखाने के। तो मैं अकेले को पढ़ाता हूँ, बाद में जाकर उनको लोगों के सामने पेश करता हूँ।
अभी मैडम बम्बई से नहीं है स्वर्णा मैडम, वो आई नहीं तो उनका मैं आपको कराता। यहाँ से उपिंदर सर है, वो भी सर नहीं आए आज, नहीं तो आज होता। वो संडे को सेशन में सभी आते हैं, तो संडे में हम आपको जो दिशाओं के बारे में, क्या नाम है, सिमी जी क्या नाम है, जो सुबह सुबह पूछ रही थी, नाम नहीं पता मेरे को, चलो जैसा भी हो। ओके मैडम, अभी 1 बजे से 2:30 बजे फिर मिलेंगे, अगर कोई रह गया हो तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू मैम। प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू। थैंक यू।